हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी क्लास में। और आज की क्लास में हम झारखंड में अपवाह प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। यानी झारखंड में अपवाह प्रणाली के क्या घटक है, क्या स्रोत है, और झारखंड में अपवाह प्रणाली के निर्माण में कौन कौन से तत्व मुख्य भूमिका निभाते हैं। तो राज्य की अपवाह प्रणाली के निर्माण में जल की मात्रा, भूमि की संरचना, ढाल की तीव्रता, वनस्पति का घनत्व तथा मिट्टी की संरचना जैसे तत्व मुख्य भूमिका अदा करते हैं। और झारखंड में अधिकांश भाग पर अर्कियन कालीन चट्टानें पाए जाने के कारण मृदा की छिद्रता काफ़ी कम है। साथ ही पठारी क्षेत्र होने के कारण वर्षा का जल तीव्रता से प्रवाहित हो जाता है। परिणामतः भूमिगत जल की मात्रा काफ़ी कम है। तो झारखंड में भूमिगत जल की मात्रा कम है क्योंकि यहाँ पे अधिकांश जो चट्टानें पाई जाती हैं वो अर्कियन कालीन चट्टान है, जो 90% भूभाग पे झारखंड में फैली हुई है। यानी पठारी क्षेत्र यहाँ पे अधिक है, जिसके चलते यहाँ की मिट्टी की शुद्धता काफ़ी कम है। और अगर झारखंड में अपवाह प्रणाली की बात करें तो झारखंड ही नहीं, हम अगर किसी भी जगह की अपवाह प्रणाली की अगर बात करते हैं, किसी भी क्षेत्र की, तो वहाँ पे वर्षा के जल एवं अन्य जल के बहाव की समग्र व्यवस्था को ही अपवाह प्रणाली के नाम से जाना जाता है। तो अभी हमने झारखंड में देखा कि यहाँ पे अर्कियनकालीन चट्टानें पाए जाने के कारण मृदा की छिद्रता काफ़ी कम है। साथ ही पठारी क्षेत्र होने के कारण वर्षा का जल तीव्रता से प्रवाहित हो जाता है। परिणामतः भूमिगत जल की मात्रा काफ़ी कम पाई जाती है झारखंड में। तो आज हम झारखंड की अपवाह प्रणाली के जो स्रोत हैं, नदियाँ, जलप्रपात और गर्म जलकुंड, तो उसमें से हम आज झारखंड में जितनी भी नदियाँ हैं उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो झारखंड में दो तरह नदियों को दो भागों में बांटा गया है। एक है उत्तरवर्ती नदियाँ और दूसरी है पूर्ववर्ती या दक्षिणवर्ती नदियाँ। तो उत्तरवर्ती नदियाँ वे नदियाँ जो पठारी भाग से निकलकर उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई गंगा या उसकी सहायक नदियों में मिल जाती हैं, उन्हें उत्तरवर्ती नदियाँ कहा जाता है। उत्तरवर्ती नदियों में सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, सकरी नदी, चानन नदी, बूढ़ा नदी और औरंगा और अमानत नदी, ये सभी झारखंड की उत्तरवर्ती नदियां हैं जो पठारी भाग से निकलते हुए गंगा में या उसकी सहायक नदियों में जाके मिल जाती है। अब हम सोन नदी के बारे में देखते हैं। इसका उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी में है। वैसे इसका झारखंड में इसका उद्गम नहीं है, ये मध्य प्रदेश में इसका उद्गम है, लेकिन इसका अपवास क्षेत्र झारखंड में है, इसलिए झारखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। इसका मुहाना गंगा नदी है। इसकी सहायक नदियाँ उत्तरी कोयल नदी है और इसका उपनाम सोनभद्र के नाम से भी सोन नदी को जाना जाता है। अपवास क्षेत्र झारखंड के पलामू और गढ़वा जिला में है। इसकी विशेषता है, यह झारखंड के उत्तर पश्चिम भाग के सीमा से होकर बहती है। नेक्स्ट है उत्तरी कोयल नदी। तो इसका उद्गम रांची पठार का मध्य भाग है, इसका के पास इसका उद्गम स्थान है। मुहाना इसका सोन नदी है। इसकी सहायक नदी औरंगा, अमानत और बूढ़ा नदी है। अपवास क्षेत्र इसका गढ़वा, पलामू और लातेहार जिला है। नेक्स्ट है पुनपुन नदी। इसका उद्गम स्थल पलामू जिला है। मुहाना इसका गंगा नदी है। सहायक नदियाँ दरघा एवं मोरहर नदी है। इसका अपवास क्षेत्र चतरा, औरंगाबाद, गया, पटना में इसका अपवास क्षेत्र है। नेक्स्ट है नदी का नाम फल्गु नदी। इसका उद्गम छोटानागपुर पठार का उत्तरी भाग है। मुहाना इसका पुनपुन है, यानी ये पुनपुन नदी में मिलती है। और सहायक नदी निरंजना एवं मोहना नदी है। और ये झारखंड के लिए नदी उतनी खास नहीं है, लेकिन ये अगर इसका उद्गम स्थान झारखंड में होने के कारण इसको झारखंड की नदी में शामिल किया जाता है। और ये खासकर झारखंड में इसका उद्गम क्षेत्र है, लेकिन अपवास क्षेत्र इसका बिहार राज्य में है। नेक्स्ट है सकरी नदी। इसका उद्गम स्थान छोटानागपुर का पठार है। मुहाना इसका गंगा नदी है, यानी ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ किऊल एवं मोरहर है। विशेषता इसकी मार्ग बदलने हेतु कुख्यात है। अब चानन नदी के बारे में देखते हैं। उद्गम स्थल इसका छोटा नागपुर का पठार है और मुहाना इसका सकरी नदी है। जो सकरी नदी का मुहाना गंगा नदी में मिल जाती है, तो पहले चानन नदी सकरी नदी में मिलती है और फिर सकरी नदी गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट है बूढ़ा नदी। उद्गम इसका महुआ टांड लातेहार जिला में है। मुहाना इसका उत्तरी कोयल में है। उत्तरी कोयल नदी में इसका मुहाना है और अपवास क्षेत्र इसका लातेहार में है। और इसी बूढ़ा नदी पे ही बूढ़ाघाघ जलप्रपात का निर्माण होता है। नेक्स्ट है औरंगा नदी। इसका उद्गम किसको लोहरदगा में है। मुहाना इसका उत्तरी कोयल है। अपवास क्षेत्र लोहरदगा, लातेहार और पलामू क्षेत्र में ये नदी बहती है। इसकी सहायक नदियाँ घाघरी, गोवा, नाला, घंघारी, सुकरी, ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है अमानत नदी। इसका उद्गम चतरा में है। मुहाना उत्तरी कोयल नदी में मिल जाती है। सहायक नदियाँ झिंजोई, जमुनिया, खैरा, चाको, माइला,
सलाही, ये सभी इसकी सहायक नदियां। अपोहा क्षेत्र इसका चतरा, लातेहार और पलामू जिला में है। अब हम झारखंड की पूर्ववर्ती यानी दक्षिणवर्ती नदियों के बारे में देखते हैं। ये जो झारखंड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्थान रखती है। तो पहली दामोदर नदी है, फिर स्वर्णरेखा नदी, बराकर नदी, दक्षिणी कोयल नदी, मयूराक्षी नदी, ब्रह्माणी नदी, शंख नदी, अजय नदी, गुमानी नदी, बांसलोई नदी, कांची नदी, रोरो नदी, ये सभी झारखंड की दक्षिणवर्ती नदियां हैं। और दक्षिणवर्ती नदियां किसे कहते हैं? तो वे नदियां जो पठार के दक्षिण भाग से निकलकर पूर्व या दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है उन्हें पूर्ववर्ती दक्षिणवर्ती नदी कहा जाता है। तो दामोदर नदी के बारे में देखते हैं। इसका उद्गम टोरी, लातेहार, छोटानागपुर पठार में इसका उद्गम स्थल है। मुहाना इसका हुगली नदी में मिलती है। कुल लंबाई 590 किलोमीटर है और 368 मील इसकी लंबाई है मील में। और ये झारखंड में केवल 290 किलोमीटर की दूरी तय करती है और बाकी जो शेष बचता है वो पश्चिम बंगाल में ये तय करती है। इसकी सहायक नदी है बराकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया। और इसके अपवाह क्षेत्र हैं हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, लातेहार, रांची और लोहरदगा। इसके उपनाम है देव नदी और बंगाल का शोक। इसे देव नदी के नाम से भी जाना जाता है और ये बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है। यह झारखंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी है और झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी भी है, दामोदर नदी। नेक्स्ट है स्वर्णरेखा नदी। इसका उद्गम स्थल नगरी जो छोटानागपुर पठार रांची में है। मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। कुल लंबाई इसकी 470 किलोमीटर है। सहायक नदियाँ काकरो, कांची, खरकई, जुमारू, राढ़ू और संजय इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसका अपवाह क्षेत्र रांची, जमशेदपुर, सिंहभूम क्षेत्र है। इसकी विशेषता है इस नदी की रेत में सोना का अंश पाया जाता है, जिसके चलते इसका नाम स्वर्णरेखा नदी रखा गया है। यह झारखंड की एकमात्र नदी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है और यह रांची में हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है। नेक्स्ट है बराकर नदी। उद्गम इसका पदमा यानी हजारीबाग का पठार में है। मुहाना इसका दामोदर नदी में मिल जाती है। अपवाह क्षेत्र इसका हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद में इसका अपवाह क्षेत्र है। नेक्स्ट है दक्षिणी कोयल नदी। उद्गम इसका नगरी रांची में है। मुहाना शंख नदी जो उड़ीसा में है। सहायक नदी कारो, उसरी, बरसोती इसकी सहायक नदी है और अपवाह क्षेत्र इसका लोहरदगा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम और रांची में है। नेक्स्ट है मयूराक्षी नदी। इसकी कुल लंबाई 250 किलोमीटर है। इसका उद्गम त्रिकुट पहाड़ी यानी देवघर में है। मुहाना हुगली नदी जो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी में मिलती है। सहायक नदियाँ धोवाई, टिपरा, भाबरी, पुसरो, दौना ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं। अपवाह क्षेत्र इसका दुमका, साहेबगंज, देवघर, गोड्डा में है और इसकी विशेषता झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी है और इस नदी पर कनाडा के सहयोग से मासनजोर नामक बांध का निर्माण किया गया है। और यहाँ पे झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी कहने का मतलब है झारखंड की जितनी भी नदियाँ वो बरसाती नदियाँ हैं, यानी बरसात के समय में ये नदियाँ में पानी रहता है और बरसात के बाद ये पानी सूख जाता है। लेकिन झारखंड की एक मात्र यही नदी है यानी मयूराक्षी नदी जिसमें पानी रहता है और ये नौगाम्य के लिए जानी जाती है। नेक्स्ट है ब्रह्माणी नदी। ये 480 किलोमीटर है इसकी लंबाई। उद्गम इसका दुधवा पहाड़ी दुमका में है। मुहाना हुगली पश्चिम बंगाल में है। सहायक नदियाँ इसको घुमरो, एरो है। अपवाह क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, देवघर और गुड्डा है। नेक्स्ट है शंख नदी। 240 किलोमीटर इसकी लंबाई है। उद्गम चैनपुर, गुमला में है। मुहाना इसकी दक्षिणी कोयल नदी है और अपवाह क्षेत्र गुमला में है। नेक्स्ट है अजय नदी। उद्गम मुंगेर जो बिहार में है। मुहाना, भागीरथी, कटवा पश्चिम बंगाल। सहायक नदी पथरू, जयंती। अपवाह क्षेत्र देवघर, दुमका, जामताड़ा। नेक्स्ट है गुमानी नदी। इसका उद्गम राजमहल की पहाड़ी है। मुहाना गंगा नदी है। सहायक नदी मेरेल है। अपवाह क्षेत्र साहेबगंज और गोड्डा है। नेक्स्ट है बांसलोई नदी। उद्गम बांस पहाड़ी गोड्डा में और मुहाना गंगा नदी पश्चिम बंगाल में ये मिल जाती है। नेक्स्ट है कांची नदी। उद्गम इसका तमाड़ रांची में है। मुहाना स्वर्णरेखा नदी और अपवाह क्षेत्र रांची, खूंटी में इसका अपवाह क्षेत्र है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे झारखंड की नदियों से। इसके नेक्स्ट भाग में हम झारखंड की नदियों से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सभी के बारे में पढ़ेंगे।
और फिर उसके बाद झारखंड में पाए जाने वाले जलप्रपात और गर्म जलकुंड, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।